हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम 2 दिन के बाद ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो मैं आपको आज हम एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है हमारा कि अपने जो पर्सनल गोल होते हैं, हम पूरे मंथ के अंदर अपने क्या गोल बनाएं, कैसे बनाएं और उन गोल को अचीव कैसे करें। कई बार होता है क्या कि हम अपने गोल तो बना लेते हैं, अपने टारगेट तो बना लेते हैं, लेकिन उनके पीछे हमारी एफर्ट, हमारी मेहनत, हमारा स्ट्रगल, और हम कई बार होता है कि गोल बनाए और पूरा नहीं हो पाते। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपने सोचा होगा कि मुझे इस 15 दिन के अंदर ये अचीव करना है, इस 1 महीने के अंदर ये अचीव करना है। तो हम गोल क्या बनाएं और कैसे कैसे गोल बनाएं और उनको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि आप अगर कोई गोल बना रहे हो तो कम से कम आपका एक गोल 2 डिवाइड के अंदर होना चाहिए, 15 दिन के अंदर होना चाहिए, या फिर एक गोल 1 मंथ के अंदर होना चाहिए। अब ये गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर कोई एक डेट नहीं होना चाहिए कि मैं मान लिया मैंने कि आने वाली 1 तारीख को और 6वें महीने 2024 को मैं एक आईफोन परचेज करने वाला हूँ। क्या परचेज करने वाला हूँ? या फिर मैं इस डेट को इन्फ्लुएंसर बनने वाला हूँ। क्या बनने वाला हूँ? इन्फ्लुएंसर बनने वाला हूँ। एक पर्टिकुलर डेट आप अगर जब देते हो तो कहीं ऐसा कभी बहुत कम ऐसा होता है कि आप उसी एक डेट को 100 में से 99% ऐसा होता है कि उस डेट को लोग नहीं बन पाते। 1% ऐसा होता है कि कहीं जैसे किसी ने बोला कि सर मेरा जो बर्थडे है ना वो 2 जुलाई को है, तो सर मुझे 2 जुलाई को एस बनना है, मुझे 2 जुलाई को इन्फ्लुएंसर बनना है। सर मेरी जो ज्वाइनिंग की डेट है ना, अगली उसी ज्वाइनिंग की डेट को मुझे एस बनना है, और 2 साल के बाद मुझे उसी डेट को इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे उसी डेट को कार लेनी है, उसी डेट को घर बनवाना, उसी डेट को मुझे मतलब कुछ एवरीथिंग कुछ भी करना है। तो पर्टिकुलर जब भी आप कोई डेट देते हो ये बहुत कम पॉसिबल होता है कि आप जो डेट आपने दी है उसी डेट को वो आपका पूरा हो जाए। तो लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर ऐसा क्या गोल बनाएं और 1 महीने के अंदर हम क्या गोल बनाएं। अब वो गोल आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, कई टाइप्स के हो सकते हैं। इनका आप गोल क्या बना सकते हो। आप मान सकते हो कि आप मुझे इस पूरे 15 दिन के अंदर 2 मेवन परचेज करवाने, 2 मेवन को ज्वाइन करवाना है। अगर 2 मेवन को मैं ज्वाइन करवाता हूं तो मेरी उन दोनों से क्या इनकम होगी, उन दोनों से मेरी इनकम क्या होगी और उनसे मेरी रैंक में क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि उनसे मेरी रैंक में क्या फर्क पड़ेगा, क्या मेरी रैंक जो है वो थोड़ा सा अप होगी या नहीं होगी। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर हूं तो क्या मेरी 2 मेवन से मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पहुंचता हूं तो मैं एक अपना इनकम को लेके अपना टारगेट बनाऊंगा, अपने रैंक को लेके अपना एक गोल बनाऊंगा कि मुझे इन 15 दिन के अंदर अंदर ये 2 मेवन कंप्लीट करना है। तो इससे मेरी रैंक क्या होगी, थोड़ी सी अप हो जाएगी। हमने रैंक का बना लिया। हम चाहें तो अपना एक पर्सनैलिटी को लेके अपना गोल बना सकते हैं कि मुझे ना अगले महीने अपने आप को कुछ बेटर करना है। अपने अंदर बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग बैच के अंदर ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करवानी है। मैं एडवाइजर करवाऊंगा, मैं कोई सी परफॉर्मेंस करवाऊंगा, मैं एमसी करवाऊंगा। आपका कोई सा भी गोल होना चाहिए। अगर आप 1 मंथ का गोल बना रहे हो तो उस 1 मंथ के गोल में पहले आगे 15 दिन का आपने देखा, 15 दिन का ही बनाओ और उसके बाद आप 1 मंथ का ही बनाओ। 1 मंथ के अंदर थोड़े से गोल जो होने चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि पूरे हों। अगर और आपको लगना चाहिए कि ये गोल हमने जो बनाया है मुझे इस गोल को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे आपने जो गोल बनाया, सबसे जरूरी चीज है कि राइट नाउ उस गोल को आपको क्या करना है, सबसे पहले उस गोल को आपको लिखना है। अब लिखने के लिए आपके पास बहुत सारी जगह है। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, आप जहां पे सोते हो अपने सोते टाइम एक पेज पर लिखकर आपके सामने चिपका सकते हो। आप जहां पर खाना खाते हो वहां पे छाप के जो भी आपकी कार, बाइक, घर, मकान, रैंक, जो इनकम, पर्सनैलिटी जो भी आपको चाहिए वो लिख के आप क्या कर सकते हो, सामने चिपका सकते हो। उसके बाद भी अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है तो जो अपना गोल है उस गोल को लिखने के बाद, पूरा लिखने के बाद पर्ची बना के अपनी जेब में भी आप डाल सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपको अपना गोल याद करना होगा तो जैसे ही आपका हाथ जेब में आप डालोगे, जैसे ही आपका हाथ आपकी पॉकेट के अंदर जाएगा, आपको अपना गोल तुरंत याद आएगा। और जब आपका गोल आपको तुरंत याद आएगा तो आपकी एफर्ट और आपकी मेहनत दोबारा से मेहनत डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है भाई तुझे ये पूरा करना है। जो तूने लिख के जेब में डाल रखा है ना, इस पर्चे को कभी फटने नहीं देना है। एक बार अगर इसको लिख लिया ना तो जेब में हमेशा आपके सोते टाइम, बैठते उठते, खाते पीते, कहीं पे भी आप जा रहे हो ना, वो पर्चा आपकी जेब में होना चाहिए। वो गोल हमेशा आपको याद और आपके खोपड़ी में घूमना चाहिए कि मैंने 1 महीने का क्या गोल बनाया था, 1 महीने का क्या टारगेट बनाया था, मैंने किस दीवार पे लिखा था, किस कॉपी पे लिखा था, किस पेज पे लिखा था और कौन कौन से सीनियर से मैंने ये बोला था। सीनियर इसी डेट को बनना है मुझे।
सीनियर इसी 15 दिन के अंदर मुझे अचीव करना है, 1 महीने के अंदर अचीव करना है। अगर नहीं बनाना तो भाई सीनियर के सामने मेरी रिस्पेक्ट क्या रहेगी, सीनियर के सामने मेरी वैल्यू क्या रहेगी। तो ये चीज है ना आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है। और आप अपना एक अपने पूरे महीने का बना लिया, उनको सबसे बड़ी चीज होती है, कई बार होता क्या है हम गोल तो बनाते हैं लेकिन उसको राइट डाउन नहीं करते, लिखते नहीं है। और ज्यादातर मेरा मानना है कि जो गोल लिखता है उसी के पूरे होते हैं। और हम लिखते क्यों नहीं है, दिक्कत ये भी हम लिखते क्यों नहीं, हम लिखते इसलिए नहीं कि गलती से पूरे हो गए तो हम लिखते भी इसलिए नहीं है क्यों, गलती से पूरे हो गए। तो मेरा मानना है कि आप पहले गोल को लिखिए, जिस कॉपी से आप डेली ऑफिस जाते हो उस कॉपी के अंदर आपका पहला फ्रंट पेज पर अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर मोटा में लिखे होना चाहिए कि मुझे इस डेट को ये इनकम कमानी है, इस डेट को इन्फ्लुएंसर अचीव करना है, इन 15 दिन के अंदर इस सर्कल के अंदर। आप कोई डेट मत दीजिए, मैं करूँ पूरा सर्कल तो दे सकते हैं आप, पूरे 15 दिन दीजिए, पूरा महीना दे दीजिए कि इस महीने मुझे 2 मेहमान करने, इनकम अपने आप आएगी। अगर आप 2 मेहमान करोगे इनकम अपने आप आएगी। इस महीने मुझे 2 प्रमोटर करने, इनकम अपने आप आएगी। 3 मेहमान करने, रैंक ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगी। तो फोकस आपको सबसे ज्यादा जो करना है वो पार्टनर पे करना है। किस पे करना है, ना कि आपको पैसे के पीछे भागना है कि इनकम के पीछे कितना होगा, ये आपको करना है। और इनके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपने पूरे महीने का गोल भी बना लिया कि मुझे क्या गोल बनाना, कैसे कैसे उनको अचीव करना है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए क्या होती है, कई बार ऐसा होती है कि हमारी बहुत सारी गलतियां हो जाती है जिनकी वजह से हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। पहले तो आप उस गोल को देखो कि आपने जो गोल बनाया वो गोल है क्या, और वो गोल जो है ना वो कितना बड़ा गोल है। अगर आपका गोल बड़ा है और आपका गोल छोटा है तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे आप देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कितनी हार्डवर्क करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे कितने लोगों को इनविटेशन करनी पड़ेगी, आपके यहाँ पे कितने पार्टनर ज्वाइन होने चाहिए, आपके यहाँ पर कितने लोग ट्रेनिंग पर आने चाहिए। अगर आपका गोल कोई छोटा सा है कि मुझे 2 प्रमोटर या 2 मेंबर या कोई से भी कोई टूर चल रहा है, कोई ट्रिप चल रही है, मुझे उस ट्रिप को अचीव करना है, या मुझे अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बेटर करना है, ये छोटा सा गोल हो गया। आपको एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अपने आप को एक परफॉर्मर बनाना है, ये एक छोटा सा गोल हो गया। अगर आपका ये गोल है और एक बड़ा गोल है तो इन दोनों गोलों के अंदर आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, आपको वो देखिए। और उसको देखने के लिए आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, इसका नाम है क्या, प्री प्लानिंग। क्या करनी पड़ेगी, प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आपको सबसे जरूरी चीज क्या है, न्यू लर्निंग लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोचो कई बार होता है क्या कि हम एक ही लर्निंग लगातार एक ही चीज को बार रिपीट कर रहे होते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट खराब हो जाते हैं। अब जैसे मान के चलते हैं हमारा एक पार्टनर है, हम एक पार्टनर को जिस तरीके से हमने हैंडलिंग करना स्टार्टिंग में सीखा था उसी तरीके से हर एक पार्टनर को हैंडल कर रहे हैं और हमें रिजेक्शन पर रिजेक्शन लगती चली जा रही है। तो ये गलती अगर बार बार करते रहो, रिजेक्शन बार बार लगती रहेगी। एक ही गलती को बार बार करना बहुत बड़ी गलती है। अब जैसे मान लो हमें एक गलती बार बार करना जो सीखा, जैसे मान लो ये कोई फॉरेस्ट यानी कि जंगल है, क्या है, फॉरेस्ट है, ये बहुत बड़ा एक जंगल है। और उस जंगल के अंदर सभी जानवर रहते हैं, यहाँ पे हाथी, घोड़ा, मधुमक्खी, कछुआ, मछली, हिरन, जिराफ, बारहसिंगा, शेर सभी रहते हैं। अब उन सभी लोगों से बोला गया कि आप सभी को ना पेड़ पे चढ़ना है, आप सभी लोगों को कहां चढ़ना है, पेड़ पे। तो मछली बोली मैं तो पहले हार गई। अब कछुआ क्या बोलेगा, यार मैं तो पहले हार गया। और हाथी क्या बोलेगा, यार मैं तो इसमें भाग ही नहीं ले सकता। हिरन क्या बोलेगा, मैं भी भाग नहीं ले सकता। और भी बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे जो बोलेंगे यार मैं नहीं कर सकता। अब सबसे बोला जाए कि चलो सबको ना यहाँ से उड़ के उस पहाड़ पे जाना है, तो हाथी क्या बोलेगा, भाई फिर भी मैं हार गया। शेर बोलेगा मैं भी हार गया यार। हिरन, बारहसिंगा के जितने भी लोग होंगे सारे हार जाएंगे, बहुत सारे। अब सबसे बोला जाए कि सभी को ना पानी में दौड़ लगानी है, अब तो हो जाएगा। तो अब शेर को दौड़ना नहीं आता, हाथी को दौड़ना नहीं आता, और भी बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जिनको पानी में दौड़ना नहीं आता, तो वहां कौन जीत जाएगा, कछुआ, मछली और पानी वाले सांप वहां जीत जाएंगे। तो आप हर एक पार्टनर को, हर किसी को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। हमारे पास नई लर्निंग पर हम फोकस नहीं करते। आपको हमेशा जो करना क्या है, नई से नई लर्निंग को सीखते रहना है। सीनियर से सीखो, इनोवेशन करके सीखो, पार्टनर से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर आपको अपनी गलती नजर नहीं आ रही, दूसरे से पूछो यार तुम्हें क्या लग रहा है मेरे अंदर कहाँ गलती हो रही है। अपने सीनियर से पूछो, सीनियर क्या लग रहा है मेरी कहाँ गलती हो रही है। वो आपको गलती बताएंगे कि आपको क्या मिस्टेक कर रहे हो। आप इन्हीं चीजों को करने के बाद अपने जो गोल है, अपने जो टारगेट है उनको आप अचीव कर पाओगे। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम गलती कर रहे होते हैं और जिससे हमारे गोल अचीव नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है जिसने आपका गोल, अपना गोल बनाया, उसने अचीव नहीं कर पाया, तो जल्दी से अभी इसी वक्त, राइट नाउ, अभी इसी वक्त उसके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसको बता दीजिएगा कि आप इस तरीके से अगर गोल बनाते हो, इस तरीके से मेहनत करते हो, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ओके, और आपको इस वीडियो से जो भी कुछ सीख मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर
नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जो भी आपको पॉइंट में अच्छा लगा वो जरूर बताइएगा। ओके।